एक दफ़ा कौवे ने चूहे को नसीहत की कि किसी अजनबी शख्स को जिसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम ना हो अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक बार बिल्ली ने गिद्ध को मरवा दिया था। चूहे ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों कर हुआ? जवाब में कौवे ने यह कहानी सुनाई। एक दफ़ा की बात है कि दरिया के किनारे एक बहुत पुराना, बहुत ऊंचा और घना पीपल का पेड़ था। उस पर एक गिद्ध अपनी फैमिली के साथ रहता था। ये पीपल ऐसी जगह पर था कि दूसरे नन्हे नन्हे परिंदों ने भी इस पर बसेरे बनाए रखे थे। दिन भर उस पर चहचहाते, भूख लगती तो आसपास के दरख्तों से फल खाते और प्यास लगती तो दरिया का पानी पीते थे। गिद्ध अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दूर दूर तक मुर्दा जानवरों की तलाश में जाता और गोश्त लाकर अपने बच्चों का पेट पालता था। इस तरह परिंदे और ये गिद्ध बड़े मज़े की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक बिल्ली का नाम कनकुतरी था। वो चुपके से इधर आ निकली और पास ही एक दरख्त के खोखले तने में छुप गई और परिंदों के नन्हे बच्चों की ताक में रहने लगी। जब कनकुतरी को मौका मिलता तो बड़े पीपल के नज़दीक आती और बेखबर नन्हे परिंदों को पकड़कर खा जाती। इस तरह पेड़ के रहने वाले परिंदों के सब बच्चे बिल्ली से डरने लगे। एक दिन जब कनकुतरी पीपल के पास आई तो गिद्ध मौजूद था। बिल्ली को देखकर बच्चों ने शोर मचाया। गिद्ध बड़ी रोब आवाज़ में बोला, इस तरफ कौन आ रहा है? ये सुनकर कनकुतरी बहुत घबराई और जी में कहने लगी, अब मेरी खैर नहीं है, मैं अब इस दुश्मन से भाग नहीं सकती। गिद्ध मुझे देख चुका है। भलाई इसी में है कि मैं जी चुरा कर इसके पास चली जाऊं। दिल में फैसला करके बिल्ली आगे बढ़ी और कहा, आलिजा, मैं आपकी बांदी हुई। गिद्ध ने कहा, कौन हो तुम? अगर जान की खैर चाहती हो तो फौरन यहाँ से चली जाओ। बिल्ली ने कहा, मेरे हुजूर, इस हकीर बांदी की एक अर्ज़ तो सुन लीजिए। वैसे आप मालिक हैं, अगर चाहें तो मेरी खाल भी नोच सकते हैं। कहो, क्या कहना चाहती हो? गिद्ध ने पूछा। आली जनाब, ये बांदी दरिया के किनारे रहती है, हर रोज़ उसमें गुस्ल करती है और हुजूर, मैंने हर किस्म का गोश्त बल्कि मछली भी खाना छोड़ दी है। हर वक्त अल्लाह से लौ लगाए पड़ी रहती हूँ। यहाँ इसलिए हाजिर हुई थी कि हुजूर अक़ल और तजर्बे में अपना सानी नहीं रखते, इसलिए आपसे इंसाफ की उम्मीद थी, मगर आप भी मुझ अजनबी को बिला कसूर मारना चाहते हैं। गिद्ध ने कहा, बिल्लियां नरम गोश्त खाने की शौकीन होती हैं, इसलिए उन्हें नाजुक परिंदों के दरमियान रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये सुनकर बिल्ली ने अपने कान पकड़े और सर ज़मीन पर टेक कर बोली, हुजूर वाला, पुजारन बन चुकी हूँ, इसलिए गोश्त खाना छोड़ चुकी हूँ। हुजूर, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं सच कहती हूँ, बिल्कुल सच। गिद्ध कनकुतरी की बातों में आ गया और कनकुतरी पीपल के खोखले तने में रहने लगी। चंद दिनों के बाद मौका देखकर बिल्ली ने परिंदों के बच्चों को घोंसलों से दबोचा और पीपल से काफ़ी दूर जाकर उन्हें खा गई। उस शाम जब परिंदे दरिया की सैर से वापस अपने बसेरों पर आए और उन्हें अपने बच्चों का कहीं नामो निशान न मिला तो उन्होंने शोर से आसमान सर पर उठा लिया। परिंदा यही कहता कि गिद्ध कहाँ था और इस वक्त क्या कर रहा था। कनकुतरी ने जब ये सुना तो चुपके से खिसक गई। परिंदे पीपल के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे। आखिर उन्होंने दरख्त से फासले पर अपने बच्चों की हड्डियाँ और पर देख कर हर परिंदे ने अपनी जी में सोचा कि उनकी गैर हाजिरी में गिद्ध ही इनके बच्चों को खा जाता है। इसलिए सब परिंदों ने फैसला किया कि गिद्ध का काम तमाम कर देना चाहिए। ये फैसला करके सब परिंदों ने आंकते हुए गिद्ध पर एकदम हल्ला बोल दिया और मिनटों में उसे जान से मार दिया। इसलिए कहा जाता है कि किसी अजनबी शख्स पर जिसके मुतालिक तुम कुछ भी ना जानते हो एतबार नहीं करना चाहिए और न ही उसे बगैर सोचे समझे अपने घर में रहने की इजाज़त देनी चाहिए।